Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, लंका पहुंचकर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और वहां पर जानकी जी की स्थिति को देखकर बहुत ही दुखी हुए। उसी बीच त्रिजटा नाम की राक्षसी ने अपना सपना सुनाते हुए बताया कि श्री राम यहां आकर सभी राक्षसों का संहार कर सीता माता को ले जाएंगे। उसने दूसरे राक्षसियों से ये भी कहा कि ये जल्द ही सही साबित होने वाला है। तो सभी राक्षसियां डर गईं और सीता माता के चरणों में जाकर गिर पड़ी। उसके बाद सीता जी ने त्रिजटा से विनय पूर्वक कहा कि वो कहीं से लकड़ियां एकत्र कर चिता बना दे ताकि वो अपना शरीर खत्म कर लें। सीता जी के विरह पीड़ा को देख अशोक के पेड़ के पत्तों में बीच में सीता जी की विरह पीड़ा को देखकर अशोक के पेड़ में पत्तों के बीच छिपे बैठे हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की अंगूठी गिरा दी। माता सीता ने खुश होते हुए उस अंगूठी को अपने हाथों में ले लिया और देखने लगी। सीता जी ने राम नाम से अंकित अत्यंत ही सुंदर और मनोहर अंगूठी को देखकर प्रसन्नता पूर्वक वो उस अंगूठी को पहचान गई। उस अंगूठी को अचानक सामने गिरा देखकर वो आश्चर्यचकित होकर उसे देखकर सोचने लगी कि श्रीनाथ जी तो अजेय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता है और माया से ऐसी अंगूठी नहीं बनाई जा सकती है। सीता जी इसी तरह मन में विचार कर रही थीं कि हनुमान जी बिना सामने आए प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। हनुमान जी के वचन सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया और वो कान लगाकर ध्यान से उनकी बातें सुनने लगीं। तो हनुमान जी ने शुरू से अंत तक पूरी कथा सुना डाली। कानों को मधुर लगने वाले अमृत रूपी शब्द सुनकर सीता जी बोली, अरे भाई, आप कौन हैं और मेरे सामने क्यों नहीं आते? तब हनुमान जी सूक्ष्म रूप में उनके पास चले गए तो उन्हें देखते ही सीता जी ने मुंह फेर लिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि एक सामान्य वानर श्री रघुनाथ जी की अंगूठी लेकर उनका पता लगाने आ सकता है। उन्हें तो घोर आश्चर्य हुआ। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ, जो कि श्री राम जी ने आपको देने के लिए निशानी के रूप में मुझे दी है, ताकि आप मुझे पहचान सकें। मैं श्री राम का दूत हूँ। तब सीता जी को उन पर विश्वास हो गया तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि नर और वानर का संग कैसे हुआ, मुझे सारी बातें विस्तार पूर्वक बताओ। फिर हनुमान जी ने रावण के द्वारा सीता जी के हरण से लेकर श्री राम से मिलने के बाद वानरों के द्वारा उनकी खोज पूरी करने की बात शुरू से अंत तक बता दी। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के मन में पूरा विश्वास हो गया कि ये मन, वचन और कर्म से कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी के दास हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, इस बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कई सारी ऐसी रोचक जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.